7वां अध्याय प्रारंभ हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगा करके मेरे ही आश्चर्य होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप को का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा। सो सुनो। विज्ञान के सहित वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष न रहेगा। सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई ही मुझे ठीक जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी प्रगति माया हैं। इस प्रगति को अपरा अचेतन अर्थात जड़ कहते हैं। और हे मावाओ, इससे दूसरी प्रगति चेतना है, जिससे संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रगतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, ये प्रगतियाँ हम ही से उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति यह संसार मुझ में गुथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस में मैं ही हूँ। चंद्रमा और सूर्य में प्रभा में मैं ही हूँ। सब वेदों में प्रणव में मैं ही हूँ। आकाश में शब्द तथा पुरुषों में पुरुष मैं ही हूँ। हे धनंजय, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में तेज मैं ही हूँ। सब प्राणियों में जीवन और तपस्वियों में तप मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे भारत, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध जाने वाला काम मैं ही हूँ। जितने सात्विक राजस तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता हूँ। ये मुझ में हैं। सत्य, रज, तम, ये तीनों गुणों के भावों से यह सारा संसार मोहित रहता है। इस कारण यह इससे परे मुझ अव्यय अपरमात्मा को नहीं जानता। मेरी यह गुणमयी और दिव्य माया अत्यंत दुस्तर है। जो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी मूढ़ नराधम, ये माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है और आसुरी भाव ग्रहण किए हुए मुझको नहीं पाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के मनुष्य मुझको भजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला और ज्ञानी, जिनमें सदा मुझ में एकाग्र चिंत और केवल मेरी भक्ति करने वाला ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय हैं। यद्यपि वे सभी भक्त अच्छे हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। अनेक जन्म के अनंतर ज्ञानी मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, जो सब जगत को वासुदेव में समझे। अपनी अपनी प्रगति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं से अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धापूर्वक जिन जिन देवता का पूजन किया चाहते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। वह इस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का आराधन करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए काम फल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं के आराधन करने वाले देवताओं को मिलते हैं और भक्त जन मुझ में मिल जाते हैं। मेरे व्यवनाशी अत्युत्तम स्वरूप को जानकर मंद बुद्धि लोग मुझ अव्ययतम को व्यक्त देहधारी मानते हैं। योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ, उसी से मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता। हे भारत, परंतप इच्छा
और देश से उत्पन्न होने वाला सुख दुख आदि धंधों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रमर में फंस जाते हैं। जिन पुण्यात्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं वह पुरुष द्वंद्व के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं, जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण के दुख दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं। वे पुरुष पर ब्रह्मा आत्मज्ञान और संपूर्ण ज्ञान को जानते हैं, जो अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान जाते हैं। वे समाधि निष्ठ पुरुष मरण काल में मुझको जानते हैं। अथ 7वें अध्याय का महात्म प्रारंभ हुआ। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, अब 7वें अध्याय का महात्म सुन। एक पटेल नामक नगर है जिसमें शंकुकर्ण वैश्य रहता था। वह व्यापार करने को नगर के बाहर कहीं को जा रहा था। रास्ते में शंकुकर्ण को सर्प ने डसा, वह मर गया। उसके साथ ही उसकी दाह क्रिया कर आगे को सिधारे। जब लौटकर घर आए उसके पुत्र ने पूछा, मेरा पिता शंकुकर्ण कहाँ है? उन व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को सर्प ने डसा था, वह मर गया और यह पदार्थ तेरे पिता का है, तू ले। 1 करोड़ रुपया दिया और उसकी गति करने को कहा, क्योंकि वह अवगति मरा था। उस बालक ने अपने घर आकर ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प के डसे से मरे की गति कैसे करनी चाहिए। पंडितों ने कहा, नारायण बलि करवाओ, उर्द के आटे का पुतला बनवाए, चुनिया चढ़ाए। जैसी विधि पंडितों ने कही तैसी करवा बड़ा यज्ञ किया। बहुत ब्राह्मण जिमाए श्राद्ध पिंड पत्तल कराया। बाकी द्रव्य जो रहा चारों भाइयों ने बांटा। एक पुत्र ने कहा, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है मैं तिसको मारूंगा। उन व्यापारियों से पूछा, वह ठौर मुझे बताओ जहाँ मेरा पिता शंकुकर्ण मरा है। व्यापारियों ने कहा, वह ठौर तुझे बता दें, वहाँ ले जाएं, खड़ा कर दें। किया, देखे तो वहाँ एक बामी है। तिसे कुदालों के साथ खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ तो वहाँ से एक सर्प निकला। कहा, तू कौन है? मेरा घर क्यों खोदता है? उस बालक ने कहा, मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है मैं उसको मारूंगा। तब सर्प ने कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ, तू मुझे इस अधम देश से छुड़ा और मुझे मत मार। ये मेरा पूर्व का कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिता, कोई यत्न बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन करवा और उसकी सेवा कर, उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर और नगर में जितने गीता का पाठ करने वाले थे तिन सबको बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उन्हें भोजन करवाया। तब उन साधु ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। तत्काल वह अधम देह से छूटकर देवदेही पाए विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य धन्य कहता वैकुंठ धाम में जा प्राप्त हुआ। अथ 7वें अध्याय का महात्म संपन्न हुआ। जय श्री नारायण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।